जय मसीह की। आज के इस पवित्र दिन में, आज की आराधना में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। आइए आज की आराधना को जब हम प्रारंभ करते हैं, प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। प्रार्थना करें। हे अनुग्रहदाता पिता परमेश्वर, हम तुझे दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तूने पिछले हफ्ते भर हम सभी को संभाला और प्रभु एक और पवित्र दिन को, इस रविवार या आराधना में प्रभु जब हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, एक और बार प्रभु ऑनलाइन के द्वारा एकत्रित होने के लिए मदद किया, इस बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, मैं तुझसे निवेदन करता हूं प्रभु, जब प्रभु हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं, हे पिता परमेश्वर, ये सारी बातें तेरी ग्रहण योग्य हो सके। और तुमसे यही निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि हम तेरी उपस्थिति को हम अपने अपने जगह पे पिता अनुभव कर सके, महसूस कर सके। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, सचमुच कितना भला है कि हम उस जीवित खुदाबंद परमेश्वर की इबादत करते हैं। और यहां पर भजनकार इस प्रकार कहता है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और बीड़ा और गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के काम के कारण जय जयकार करूंगा। सचमुच वो परमेश्वर बहुत ही उत्तम परमेश्वर है और उसने हमारे जीवन में अनगिनत आशीषों को दिया है। और जब आज हम लोग सब इस ऑनलाइन के द्वारा उस जीवित खुदावंत की आराधना करते हैं, आइए हम अपने मनों को इकट्ठा करें, दिलों को इकट्ठा करें और उस जीवित खुदावंत की आराधना करें, उसकी इबादत करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आराधना का टीम हमें आराधना करने में अगुवाई करे। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी भागे उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी भागे उद्धार। वो दुनिया में आया, प्रभु बहाया, विधिया जहाँ का दिया। वो
पिता के यहाँ आसमानों में है मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। लिखा गया मैंने की पुस्तक में मेरा भी नाम, लिखा गया मैंने की पुस्तक में मेरा भी नाम। मुझ पापी पर जब हुआ था उसके फजल का एक काम, मुझ पापी पर जब हुआ था उसके फजल का एक काम। उसने बचाया है मुझको, वो है बड़ा मेहरबान। उसने बचाया है मुझको, वो है बड़ा मेहरबान। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे,
सारे वायदों को पूरा करता है। उस परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें जिसने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, कि जब हम पाप में थे तो वो हमारे लिए मरा और उसके फजल के कारण आज हम बचाए गए हैं। तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूह पाक। तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूह पाक। फजल तेरा
आज की सुबह प्रभु हम आपके फजल के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि हम जिस स्थिति में थे परमेश्वर वहाँ से हमें कोई नहीं निकाल सकता था परमेश्वर, लेकिन योर लव वाज सो ग्रेट परमेश्वर, आपका प्रेम इतना महान था परमेश्वर, आपका फजल आपकी ग्रेस इतनी महान थी परमेश्वर कि आपने हमें वहाँ से निकाल दिया परमेश्वर। और ना केवल निकाला परमेश्वर, हम अपने एक होप को पाते हैं परमेश्वर कि एक दिन उस आसमानों में जो हमारा मकान है हम वहाँ पे जाएंगे और हमेशा के लिए आपके साथ वहाँ पे रहेंगे परमेश्वर। उस होप के लिए परमेश्वर, उस आशा के लिए हम आपको आज सुबह धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। We thank you for that love and that grace that you have so freely lavished upon us, Father. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक आशीषों के लिए परमेश्वर जो आपने हमारी जिंदगी में दी है प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आज सुबह भी हम आपको आराधना दे पाए प्रभु। हम आगे की सभा को भी आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर और आपकी आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय विश्वासियों, सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा है। यदि हम अपने जीवन को देखते हैं, हर क्षण वो हमें आशीषित करता है और ये समय होगा कि जब हम उन आशीषों को याद करते हैं जो परमेश्वर ने आशीषित किया है, उसमें से कुछ भाग उस परमेश्वर के लिए हम दे पाए। और ये समय होगा कि हम अपने अपने भेंटों को, दशमांशों को और धन्यवाद की उन सारे भेंटों को परमेश्वर के चरण में लेके आए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई राजेश एक विशेष गीत को हमारे मध्य में पेश करें और इन दौरान जब हम अपने घरों में बैठे हैं उन सारे भेंटों को हम लेके आ सकते हैं। मित्रों, अभी हम आराधना के मुख्य भाग में पहुंचे हैं और यह समय होगा कि हम परमेश्वर से वचन को सुने। सचमुच इतनी उत्तम बातें हम जैसे लोगों के लिए परमेश्वर ने प्रावधान किया है। और आज हमारे मध्य में आदरणीय रेवरेंड सुरेश मेसी जी है जो हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा
आदरणीय रेवरेंड सुरेश जी परमेश्वर के संदेश को बांटे। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए कि उसने फिर से ये मुमकिन किया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके उसके वचन को सुन सकते हैं, उसकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं और उसको महिमा दे सकते हैं। ज़रूर परिस्थितियां हमारे अनुरूप न हों, विपरीत परिस्थितियां हों, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है और सारी बातें उसके नियंत्रण में हैं और वो हमारे सहने से बाहर हमें कभी किसी परिस्थिति में नहीं डालता है। तो इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज के अध्ययन के लिए हम निकाल लें कुछ पद, मैं बाइबल से पढ़ना चाहूँगा। पहला है यूहन्ना 14:1 से, वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। परमेश्वर इस पर आशीष दे। एक और हम पद पढ़ेंगे जो हमको मिलता है भजन 84:10, और वहां पर दाऊद इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की ड्योढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। यहां पर एक एक्सप्रेशन या वाक्य जो निकल करके आता है, जो मैंने यूहन्ना में पढ़ा और यहां पर भी पढ़ा, वो है घर। किसका घर? पिता का घर, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का भवन। और अगर हम पढ़ें तो हम देखते हैं कि दाऊद इस बात की लालसा करता है कि वो परमेश्वर के भवन में रहे। परमेश्वर का भवन क्या है? इट्स ए ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के रहने का स्थान। उसके बाद यह हमें बताता है कि इट्स ए प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स इन अबंडेंस, यानी आशीष बहुतायत में। यह वो स्थान है जहां पर दर्द, दुख नहीं है। हम ये भी पाते हैं कि स्वर्ग या वो स्थान जहां परमेश्वर वास करता है, वो एक आनंद का स्थान है, खुशी का स्थान है। और जब इस प्रकार की बातें हम परमेश्वर के भवन में देखते हैं तो निश्चित रूप से हम भी दाऊद के समान ये बात चाहेंगे कि हम भी परमेश्वर के भवन को जाएं, परमेश्वर के भवन में रहें। आज के संदर्भ में परमेश्वर के भवन से क्या तात्पर्य है? जरूर हम चर्च के भवन को परमेश्वर का भवन कहते हैं। फिर यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरे पिता का घर, और उसने ये प्रतिज्ञा की कि वो आएगा, जैसा हमने पढ़ा यूहन्ना 4 में, कि वो आएगा और अपने घर ले जाएगा और वो हमारे लिए घर तैयार कर रहा है। लेकिन आज के संदर्भ में परमेश्वर के भवन का तात्पर्य क्या है? इट्स नॉट सिंपली ए बिल्डिंग, एक इमारत, लेकिन आज के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के भवन का अर्थ या मतलब है
more of His presence in our lives. हमारे जीवनों में उसकी उपस्थिति का एहसास, उसका एहसास जो कि ना कि सिर्फ एक दिन के लिए होता है, ना कि सिर्फ रविवार के लिए होता है, लेकिन वो दिन प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। एक उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे मान लीजिए कहीं पर खूब बड़ा बैंक्वेट है, तैयारी हो रही है, भोजन बन रहा है और शेफ आपको बुला करके कहता है, भाई जरा सा ये टेस्ट करके बताइए कि ये कैसा है, ये जो बना, ये जो तैयारी की गई है, ये जो भोजन वस्तु तैयार की गई है, पला हुआ जानवर काटा गया है, कैसा है। और आपको थोड़ा सा वो ग्रेवी थोड़ा सा देता है और आप उसको टेस्ट करके वाह इट्स यमी, बहुत अच्छा है। लेकिन उसने तो सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए दिया बस। लेकिन फिर आप क्या महसूस करते हैं, अरे भैया वो कब समय आएगा जबकि मैं उसको भरपूरी से भरपूरी के साथ उसको खाने पाऊंगा। आप बिल्कुल उस तरफ आपका ध्यान जाता रहता है और वो आप चाहेंगे कि हमको वो भरपूरी से कब मिले, ज्यादा कब मिले, पूरा मील, पूरा जो बैंक्वेट का खाना है मैं कब खाने पाऊंगा। इसी प्रकार से हम और आप जब परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव कर लेते हैं, वी हैव टेस्टेड हिम इन आवर लाइफ्स, और फिर हमारे जीवन में ये बात होती है कि क्या हम और भी परमेश्वर को चखें, और भी परमेश्वर को जानें, और भी परमेश्वर के नजदीकी में जाएं, और जब हम इस बात की लालसा करते हैं, जब हम इस बात का अनुभव करते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी कैन से दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग गॉड्स प्रेजेंस इन आवर लाइव्स, और वो जो है एक किस्म से डिस्क्रिप्शन है परमेश्वर के भवन का, परमेश्वर की उपस्थिति का। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के भवन कोट एंड कोट उपस्थिति में होते हैं तो क्या क्या बातें होती हैं या होनी चाहिए। आइए देखें वचन में से, अगर हम पढ़ें भजन 84, और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुख दिखाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति में होने पर हम इस बात को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, वे बल पर बल पाते चले जाते हैं। They go from strength to strength। अगर आप पढ़ें आइज़ाया 40 तो वहां पर लिखा हुआ है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल पाएंगे। आज आप और हम जो परमेश्वर के जन हैं, विश्वासी हैं, क्या अपने जीवन में थका हुआ महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं? नहीं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति की लालसा करते हैं, तो परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने क्यों ना हो, हम सामर्थ्य को, परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करने पाते हैं और उसमें बढ़ने पाते हैं। तो इस बात को आप याद रखिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में आने का तात्पर्य, परमेश्वर के भवन में रहने का तात्पर्य यह है कि हम स्ट्रेंथन हैं, हमको परमेश्वर की, हमारे जीवनों में परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करती है, और वचन हमको बताता है कि हम बल पर बल पाते चले जाते हैं। हम और शक्ति को, सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, और इसलिए हमें और आपको एक हारा हुआ जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज जो हम देखते हैं, जो कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्राप्त करते हैं या प्राप्त कर सकते हैं या होता है, अगर आप पढ़ेंगे भजन 34:4,
तो वहां लिखा हुआ है, मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे निर्भय किया। यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे निर्भय किया। आज संसार में डर है, नौकरियां जा रही हैं, भोजन वस्तु की कमी हो जाए, बीमारियां हैं, महामारियां हैं, फ्यूचर को लेकर के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर की प्रतिज्ञा उन लोगों के लिए है जो उसकी उपस्थिति में वास करने की लालसा करते हैं। मैंने तुम्हारी सुन करके तुम्हें निर्भय किया है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जरूर परिस्थितियां हमारे चारों तरफ नकारात्मक हो सकती हैं, विरोध की परिस्थिति हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे ऊपर परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन परिस्थितियों के ऊपर हमारा परमेश्वर है। परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ जो हमारे जीवन में कार्य करती है। हमें और आपको, जिन्होंने परमेश्वर के स्वाद को चखा है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भयभीत वो होता है जिसके ऊपर शैतान आक्रमण करता है, जो परीक्षाओं में पढ़ने लगता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, लेकिन एक स्वतंत्रता की आत्मा दी है। और परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में हम निर्भय होकर के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। भजन संहिता 23:4 में क्या लिखा हुआ है? Even I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर भी ना चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। सो परमेश्वर की उपस्थिति हमें निर्भयता देती है, हमें स्वतंत्रता का एहसास कराती है, और हम निडर होकर के आगे और आगे और आगे बढ़ते हैं। फिर अगर हम आगे देखें भजन संहिता 34:5, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। Their faces were made radiant. चमक, चेहरे से चमक। हम जानते हैं कि जब मूसा पहाड़ पर चला गया, पर्वत पर चला गया, वो कहां पर था? लोग इंतजार कर रहे थे कब मूसा आएगा। मूसा को देर हो रही थी तो ये लोग कुड़कुड़ा रहे थे, वो लोग सोचे थे भाई वो क्या, वो नहीं आ रहा है, हम कुछ और सोचें। लेकिन मूसा कहां था? परमेश्वर की उपस्थिति में था। और जब मूसा उतर करके नीचे आया लोगों के मध्य में, तो लोग क्या कहने लगे? अरे मूसा, वो अपने सामने हाथ लगाने लगे। वो देख नहीं सके क्योंकि मूसा के चेहरे पर एक ऐसी ज्योति थी, एक ऐसा रेडियंस था कि लोग नहीं देख सकते थे। और यही है परमेश्वर के लोगों का चरित्र। दे आर रिकग्नाइज्ड, दे आर नोन, हियर इज ए मैन ऑफ गॉड। यहां पर ये परमेश्वर का जन है, उनका चेहरा जो है वो रेडियंट है, यानी कि वो रिकग्नाइज किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। वो है, मैं जानता हूं उस व्यक्ति को, मैं जानता हूं। मूसा के विरोध में तो थे इस्राएली क्योंकि वो देर कर रहा था, लेकिन दे रिकग्नाइज ही इज गॉट समथिंग इन हिज लाइफ, ही इज गॉट समथिंग। कभी कभी हम भी मिलते हैं, लोगों को देखते हैं, आजकल हाथ तो नहीं मिलाते, लेकिन फिर भी हम कहते हैं लुक एट हर, लुक एट हिम, कितना एक ग्रेस दिख रहा है, एक परमेश्वर का अनुग्रह दिख रहा है। Such people who spend their time in the presence of God are recognized. Their faces are made radiant.
ये है तीसरी चीज। उसके बाद से अगर हम आगे पढ़ें 65 भजन 65 और 4, वहां पर क्या लिखा हुआ है? क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको तू अपने समीप रखता है। बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, गेटिंग क्लोजर टू गॉड, परमेश्वर की नजदीकी में आना और उसकी नजदीकी में आना और उसकी नजदीकी में आना। Believers, Christians need to learn to get closer and closer and closer to God. कभी कभी हम एक अनुभव जो कि कुछ साल पहले हमें हो गया था, उसी अनुभव के ऊपर हम डंका पीटने लगते, अरे हाँ मैं जानता हूं परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, but we never learn to get closer and closer to God. As Christians, as believers, हम जो हैं हमें परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में करना है, और तभी तो हम उसकी उपस्थिति का एहसास, उसके भवन का एहसास कर सकते हैं। नॉट रूटीन, जिस संडे में आ गए, आराधना कर लिया, प्रार्थना कर लिया, चंदा दे दिया, नहीं। एक सबसे क्रेविंग, ओह इफ आई विश इफ आई वुड नो मोर ऑफ गॉड, मोर। आप जब किसी से प्रेम करते हैं तो कितना समय आप उसके साथ व्यतीत करना मांगते हैं। आप चाहते हैं विश इफ आई कुड मीट हिम और हर। यही है विश्वासियों के लिए कि हम जो है, हमारे अंदर इस प्रकार की क्रेविंग हो, इस प्रकार की लालसा हो कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए एकदम से ललच जाए, क्रेव करें परमेश्वर तेरी उपस्थिति का एहसास। और हर विश्वासी के लिए यह जरूरी है कि अगर वो अपने मसीही जीवन में बढ़ना चाहता है तो he should learn to get closer and closer or closer to God. परमेश्वर के नजदीक और नजदीक में जाना। ये तो हुई चौथी बात। अगर हम पांचवी बात को देखें तो उसी 65 भजन 65 और 4 के नीचे लिखा हुआ है कि हम तेरे भवन के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। God has promised, और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ हैं। जरूर कभी कभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं लगती हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा और तुझे तृप्त करूंगा। सैटिस्फाइड, संतुष्टि, कंटेंटमेंट। हम देखते हैं आज जो संसार में बातें हो रही हैं, वहां पर लोग संतुष्ट नहीं हैं, उनके अंदर संतुष्टि नहीं है। वो एस्पायर कर रहे हैं, ओह मेरे पास और ये हो जाता, मेरे पास और ये हो जाता। ये कोई दूसरे नहीं, लेकिन ये इवन अगर आप देखिए मसीहियों के बीच में, क्रिश्चियंस के बीच में इस प्रकार के एस्पिरेशंस है। चाहे बहुत कुछ होगा उनके पास, उनकी जरूरतें की चीजें होंगी भी, लेकिन फिर भी वो एस्पायर करते हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड। और एक सिंपल रीजन बढ़ोतरी का एक व्यक्ति के जीवन में हो सकता है, वो है सेटिस्फैक्शन या कंटेंटमेंट। आर यू सेटिस्फाइड और यू आर हैंकरिंग फॉर मोर एंड मोर एंड मोर मटेरियल थिंग। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर हमें संतुष्टि देता है, सेटिस्फाई करता है। वो जानता है आज की परिस्थिति में आपके लिए क्या आवश्यकता है, आपकी क्या जरूरत है, and he satisfies us with good things. परमेश्वर की तरफ से दिया गया कंटेंटमेंट। Don't hanker, don't aspire, wait for God's timing. Ask God for your share of blessings. और परमेश्वर आपको आज की जो आशीष आपके लिए है वो आपको देता है। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो हमें पता है कि परमेश्वर की आशीष मेरे लिए है, परमेश्वर की आशीष मेरे साथ है और हम सेटिस्फाइड हैं।
उसके बाद से अगर हम आगे देखें 6वीं बात, भजन 16:11 में, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। कभी कभी हम अपना आनंद कहां पर एक्सप्रेस करते हैं? कलीसिया के अंदर। ओ प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, ओ गुड गुड, हाउ आर यू? वेरी फाइन, वेरी गुड। लेकिन घर पर क्या हो रहा है? पत्नी कहती है, अरे मैंने तुमसे ये कहा था। बच्चे कह रहे हैं, पापा तुमने ये नहीं किया। मम्मी, वहां पर क्या है? गड़बड़ है। हाँ जी, चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, लोगों के बीच में हम बड़े अच्छे हो, वेरी फाइन, ही इज ए गुड पर्सन, वेरी नाइस। लेकिन हम जान रहे हैं कि क्या है हमारी परिस्थिति। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है, वो सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के जन हैं, जब हम परमेश्वर के भवन में हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो वहां लिखा है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। वो आनंद जो परमेश्वर की तरफ से आता है, जो दुनिया नहीं छीन सकती है। आप देखिए पौलुस और सिलास कहां थे? जेल में थे, है ना। उनको वहां पर ठोक के रखा गया था। अगर सांसारिक रूप से देखें तो एकदम से कैसी अवस्था में थे, शायद दर्द भी होगा, लेकिन क्या कर रहे थे? वो गीत गा रहे थे, लोग गाना गा रहे थे और लोग सुन रहे थे। कैसा आनंद उनके पास था, कैसी खुशी उनके पास थी, क्योंकि पॉल एंड साइलस दे न्यू टू एक्सपीरियंस गॉड्स प्रेजेंस। वो जानते थे कि परमेश्वर की उपस्थिति को किस प्रकार से अपने जीवन में एहसास कर रहे थे, और इसलिए वो गीत को गा रहे थे, गाना गा रहे थे, वो आनंद में हैं। और फिर से मैं बताऊं कि परिस्थितियां हमारे चारों तरफ कैसी भी क्यों ना हो, जब परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर है, तो एक गाना है ना, जीसस इन द फैमिली हैप्पी हैप्पी हो। ना कि हम स्वयं, लेकिन हमारे परिवार में भी हम आनंद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर है, मेरे परिवार के जीवन के अंदर है, मेरे पति के जीवन के अंदर है, मेरे पत्नी के जीवन के अंदर है, मेरे बच्चों के जीवन के अंदर है। और हम उस आनंद को परमेश्वर के भवन में एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं। उसके बाद अगर हम आगे जाएं, भजन संहिता 95 7वीं बात, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए। धन्यवाद, बीइंग ग्रेटफुल टू गॉड। कभी कभी शायद विश्वासी ये कहना या भूल जाते हैं कि हम धन्यवाद दें। आप कहेंगे भाई हमारी आज परिस्थिति बड़ी कठिन है, हमें आज इतने की जरूरत थी, हो नहीं पाया है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में देखें तो जरूर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बातें आपके जीवन के अंदर हैं और पाई जाती हैं, जिसके लिए आप कह सकते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। है ना, आज संसार में कई लोग कोरोना के कारण से मर गए, कई लोग संक्रमित हैं, कई लोग परेशान हैं, लेकिन आपको परमेश्वर ने जीवन की श्वास दी है, आपको परमेश्वर ने भोजन दिया है, आपको परमेश्वर ने रहने का स्थान दिया है। You can certainly say, thank you God. प्रभु तेरा धन्यवाद हो। If at all you and I want to experience blessings from God, हमें और आपको एक धन्यवादित हृदय के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना सीखना है। धन्यवादित हृदय, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, है ना। उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, और परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के भवन में हम परमेश्वर के प्रति धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर तूने मुझे छुटकारा दिया, पाप से छुटकारा दिया, तूने मुझे जीवन की श्वास दी, तूने मेरी ये जरूरत को पूरा किया, और प्रभु मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है और तू मुझे आगे और आगे ले जाएगा। सो believers need to learn to be grateful to God. उसके बाद से फिर अगर हम पढ़ें यशाया उसका 9 अध्याय 3
और 4 में वहां पर डिस्क्रिप्शन है कि जब राजा विजय जाता है, वहां पर लिखा हुआ है कि वो लोग जो माल उनको मिला है उस माल को बांटते हैं आपस में, दे डिस्ट्रीब्यूट द स्पॉइल। जो चीजें मिली हैं, यानी उसमें हिंदी जो शब्द आया है लूट का माल। जब राजा लड़ाई किया करते थे और जब जीत जाते थे तो कई धन संपदा, बहुत सी धन संपदा उनको मिलती थी, तो वो आपस में बांटते थे। कब बांट सकते हैं? जब आपने विजय हासिल किया है। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, जब हम परमेश्वर के भवन में हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, then we are victorious। हम विजयी हैं। आप देखिए, सौल के पास उस समय सब कुछ थी, धन संपदा थी, उसके पास सेना थी, सब कुछ था, लेकिन सौल क्या था? वो हार रहा था। दाऊद इन ए गिवन सिचुएशन, उस समय में शायद उसके पास उतनी रिसोर्सेस नहीं थी, लेकिन वो जीत रहा था। फिर से मैं बताऊं, आउटवर्ड सर्कमस्टांसेस कैसे भी क्यों ना हो, बट यू आर अ विक्टोरियस पर्सन। आप जो हैं विजयी हैं, विजय को हासिल करते हैं। पौलुस कहता है ना रोमियो और उसके 8 अध्याय में, वी आर मोर देन कॉन्करर्स। हम जयवंत से भी बढ़कर के हैं। हम क्यों जयवंत हैं? क्योंकि जो बैटल है, जो लड़ाई है, हम अपनी सामर्थ्य से नहीं करते, लेकिन हमारे साथ परमेश्वर की सामर्थ्य है। हमारे कभी कभी इस बैटल को हम देखते हैं शरीर में और आत्मा में स्ट्रगल है। हमारा शरीर कुछ कहता है और आत्मा कुछ कहती है, और कभी कभी शायद हम शरीर की बात को सुनने लगते हैं। स्ट्रगल है, लेकिन वहां पर अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में एहसास करते हैं, then you are going to be victorious। आप विक्टोरियस हैं और विक्टोरियस रहेंगे। तो परमेश्वर की उपस्थिति जो है हमें विजयी बनाती है। उसके बाद से जो एक और चीज हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति का या परमेश्वर के भवन का एहसास करते हैं, वो हमें मिलता है 1 सामुएल 2:21 में। और वहां पर कई चीजें हैं, लेकिन हम एक चीज देखते हैं, वहां लिखा हुआ है सामुएल बढ़ता चला गया। सामुएल कंटिन्यूड ग्रोइंग इन द फेवर ऑफ गॉड। और मनुष्यों के फेवर में भी वो बढ़ता चला गया। सामुएल बढ़ता चला गया। वहीं पर थे होपनी और पिनहास, जो कि एली के बच्चे थे, और वो लोग चूंकि उनका पिता याजक था, वो भी उसी कैटेगरी में थे। वो क्या हो रहे थे? उनका क्या हो रहा था? वो क्या कर रहे थे? दुष्टता और दुष्टता की बातों में। और वो क्या हो रहे थे? घटते जा रहे थे, नीचे की तरफ जा रहे थे। लेकिन सामुएल क्या था? बढ़ता जा रहा था। परमेश्वर का भवन, परमेश्वर की उपस्थिति में हम बढ़ते चले जाते हैं। फिर से मैं बताऊं, irrespective of situation, irrespective of negative circumstances, we continue to grow and grow। क्यों हम बढ़ सकते हैं या बढ़ते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में वास कर रहे हैं। इसलिए हमें और आपको इस बात को जानना और समझना है। जरूर आज इन दिनों में हमारे भवन बंद हैं, है ना, हम वहां पर आराधना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तो सिर्फ इमारत है। लेकिन आप परमेश्वर के भवन, और जैसा मैंने बताया, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास जिस स्थान पर भी है, उस स्थान पर भी कर सकते हैं। कह सकते हैं, परमेश्वर, मैं तेरा बच्चा हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरे समीप आना मांगता हूं, मैं तेरी उपस्थिति का एहसास करना मांगता हूं। हमें और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें और आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जैसे दाऊद कहता, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली।
परमेश्वर आपकी क्राई को, आपके विलाप को, आपके रोने को अनसुना नहीं करता है। He hears, वचन में लिखा है वो ध्यान धर के सुनता है। उसके कान आपके पुकार की तरफ लगे हुए हैं। मुझे नहीं मालूम आज आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, बट नो फॉर श्योर अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करने की लालसा करते हैं, अगर आप परमेश्वर के भवन की लालसा करते हैं, देन आप जो हैं, हम जैसे हमने देखा वचन में कि आप बल पर बल पाते चले जाएंगे, आप निर्भय होंगे, आपके मुंह में परमेश्वर की ज्योति होगी, आप परमेश्वर के नजदीक में अपने समय को व्यतीत करेंगे, आप परमेश्वर के द्वारा दृष्टि पाएंगे, उसके बाद से आप परमेश्वर के हुजूरी में उसके आनंद का एहसास करने पाएंगे। आप इस बात को जानेंगे कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आप अपनी लड़ाई में विजयी होंगे और आपका जीवन निरंतर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को जानिए, नो फॉर श्योर that God is in control of every situation, और वो जो है हमारा निकास करता है और निकास करेगा। और परिस्थितियां आपकी कैसी भी क्यों ना हो, ट्रस्ट गॉड एंड ही विल मेक यू रन थ्रू। परमेश्वर आपको आशीष दे। पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। ये दिन जो तेरे जी उठने का दिन है प्रभु जी, ये दिन जो तेरे आशीष का दिन है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अभी तक हमको संभाले रखा प्रभु। तूने हमारी जो जो जरूरतें थी तूने उसको पूरा किया, इसके लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आज के इस दिन के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जैसा कि हमने सुना कि प्रभु तेरी उपस्थिति में हम क्या क्या बातों को अनुभव कर सकते हैं, पिता परमेश्वर, आज मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम में से हर एक जन इस बात को जाने कि यहोवा के भवन में आना कितने आनंद की बात है, कितने लाभ की बात है, कितने आशीष की बात है प्रभु। होने दे कि हम अपने जीवनों में लगातार तेरे अनुग्रह और तेरी आशीष में बढ़ते जाए प्रभु। प्रभु जितने भी भाई बहनों ने वचन को सुना है, होने दे कि ये वचन उनके जीवन में घर कर जाए। और प्रभु जी वो अपने जीवन में इस बात को चुनौती लें कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं यहोवा के भवन में वास करूंगा, मैं यहोवा की उपस्थिति में वास करूंगा, मैं यह परमेश्वर यहोवा को और प्यार करूंगा, मैं उसके और नजदीक में जाऊंगा प्रभु। और हम जानते हैं कि तू ऐसा होने में हमारी मदद करता है प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, हमारे जितने श्रोतागण हैं जो सुन रहे हैं प्रभु, सभी को तू आशीषित कर। जिसकी जो भी आवश्यकता है, प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम में वो सारी आवश्यकताएं पूरी होने पाए। और प्रभु आने वाले दिन में जब तू हमें मौका देता है, होने दे कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को आशीषित करें प्रभु जी, और आनंद बनाए प्रभु जी, और तेरी भलाइयों का बखान करने पाए प्रभु जी। एक एक को नाम बनाम आशीष दे प्रभु। मेन चर्च के हर एक सदस्य और हमारे जो पासबान हैं, ब्रांच चर्चेस के हर एक सदस्य जो हैं और पासबान हैं, सभी को तू अपनी महिमा के लिए, अपनी आशीष के लिए निरंतर इस्तेमाल कर प्रभु जी। और होने दे कि आने वाला समय हमारे लिए एक उज्जवल भविष्य को, एक सुंदर भविष्य को, एक आनंद के भविष्य को लाने पाएगा। सारी बातों के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। आज के इस दिन के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद के साथ इस विनती को अपने उद्धारकर्ता मुंजी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय, मैं आशा करता हूँ कि आज के पवित्र आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिली है, और साथ ही साथ उन सभी विश्वासी भाई बहनों को भी मैं कलीसिया की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज सुबह के समय आराधना में भाग लिए हैं। और साथ ही साथ अपने कलीसिया के तमाम उन भाई बहनों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपना दान और अपना दशमांश कलीसिया में दिया है। और जो भाई बहन देना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप कलीसिया में आकर दे सकते हैं, या बैंक में जमा करा सकते हैं, या आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, और कलीसिया का कोई भी जन आपके पास जाकर दान और दशमांश लाकर कलीसिया में जमा कर देगा।
और मैं अनुरोध करना चाहूँगा हर एक विश्वासी भाई बहनों से कि आप प्रति बुधवार को और शुक्रवार को मन्ना आत्मिक कार्यक्रम को देखना मत भूलिए। और विशेष तरीके से मैं अनुरोध करूँगा मसीह मंडली के हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए गूगल मीट के द्वारा हमने एक संगति शुरू की है, और वो विशेष तरीके से केवल मसीह मंडली विश्वासियों के लिए है। हम पिछले 2 गुरुवार से हम इसमें भाग ले रहे हैं और ये बहुत ही आशीषमय है, क्योंकि ये जो परिस्थिति है और ये जो महामारी चारों तरफ है जिसके कारण हम कलीसिया में नहीं आ पा रहे हैं, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से मिल नहीं पा रहा है, परंतु इस माध्यम से हम हर गुरुवार को शाम को 7 बजे मिलते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, वचन बांटते हैं, गवाही देते हैं, और इस प्रकार से हम एक विशेष आशीषमय संगति को करते हैं। सो मैं अनुरोध करूंगा मसीह मंडली के हर एक विश्वासी भाई बहनों से कि आप कोशिश करें कि इस संगति में भी भाग लें, और हम बराबर हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए अंतिम आशीष के साथ इस आराधना को हम समाप्त करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी पवित्र संगति हम में से हर एक लोगों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।